गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे सीडीपी का, जिसका नाम है एनईपी 2020। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20। ठीक है, ये आपका टॉपिक से आज का, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो एजुकेशन पॉलिसी जो था, ठीक है, नया एजुकेशन पॉलिसी जो है आपका न्यू गवर्नमेंट, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, ठीक है, इसके गवर्नमेंट में क्या किया गया, संशोधन किया गया। संशोधन करने के पश्चात जो है नई शिक्षा पद्धति को भारत में लागू किया गया। इसका मेन मकसद क्या था कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार करना। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने, जो व्यापक जो कमियां हैं उसमें सुधार करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, इससे पहले, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज जो करता था वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम हुआ करता था। ठीक है, फिर बाद में जैसे नया एजुकेशन सिस्टम बना 2002 एनईपी 2020 जो बना, उसमें क्या किया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया। नेशनल जो रिसोर्सेज थे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो मंत्रालय है, उसका नाम चेंज करके जो नया आपका एजुकेशन है उसका नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। किस डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया गया, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है 2020 के अनुसार अब क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसके तहत कहा गया है कि अभी जो हमारे जो समाज में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं, व्यापक जो कमियां हैं, उसको क्या करना है, दूर करना है। ठीक है, उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई है, और इसके तहत नई शिक्षा प्रणाली को उसने जन्म दिया है, अर्थात नई शिक्षा प्रणाली को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, अब इसके तहत हम लोग को पढ़ना है। और देखिए इसका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था में, ठीक है, व्यापक सुधार चाहिए, व्यापक सुधार। ठीक है, और इसके तहत क्या है, जो आपका जो मतलब शैक्षिक मतलब प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें आपको 100% देना है। अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ कि आपकी जो शिक्षा पॉलिसी है, शिक्षा पॉलिसी के तहत आपको शिक्षा पॉलिसी के तहत क्या है आपको कि आपको GER 100% कर देना है। कितना परसेंट कर देना है, 100% कर देना है। अर्थात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को कितना कर देना है, 100% कर देना। सरकार का यह मुख्य लक्ष्य है, सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, GER को आपको कितना परसेंट कर देना, 100% कर देना। हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक मेन मकसद है। ठीक है, अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कैसे कैसे हुआ, इसमें कौन कौन का योगदान रहा। देखिए नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2020 को, ठीक है, इसरो के वैज्ञानिक थे, इसरो के वैज्ञानिक साइंटिस्ट, ठीक है, इसरो के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन।
कस्तूरी रंगन, ठीक है। ये पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अच्छा वर्क किए, इसलिए उनको पद्म भूषण से नवाजा गया है, ठीक है। की अध्यक्षता में, ठीक है, आपको अध्यक्षता में एनईपी का गठन किया गया, एनईपी 2020 का गठन किया गया है। इनका मुख्य मकसद क्या था कि शिक्षा व्यवस्था को व्यापक सुधार चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, एक, ठीक है। दूसरा इनमें क्या बताया है, दूसरा बताया कि हमारे पास जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, इनका मेन मकसद रहा है, ठीक है। इनका मेन मकसद रहा है कि हमको ऐसे ऐसे शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली को सुधार करना है, ठीक है। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता बनाया गया था, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे विशेषज्ञ लोग थे। विशेषज्ञ में कौन कौन से थे, तो जैसे मान लीजिए कोई साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है, कोई शिक्षाविद था, ठीक है। बहुत सारे लोग थे इसमें जो वर्क किए थे और नई एजुकेशन पॉलिसी को क्या किया था, डेवलप किया था, ठीक है। जो हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी है, ठीक है, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको जो बनाया गया है, क्रियान्वयन जो किया गया है वो कब किया गया था, तो नई जो शिक्षा प्रणाली इसकी जो क्रियान्वयन की गई है ना, वो आपका 29 जुलाई, ठीक है, 2020 का गठन किया गया है। गठन कब किया गया, तो 29 जुलाई 2020 को गठन किया गया है, ठीक है। गठन के तहत क्या हुआ है कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है इसके तहत आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार करना था, ठीक है। और जो समाज के साथ व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, और उसके बाद कंप्यूटर शिक्षा, ठीक है, ये सब कुछ सारे को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और देखिए एक मकसद और इसमें रखा गया था, इसका जो मुख्य तथ्य है, ठीक है, इसका मेन फैक्ट है उसको याद रखिएगा, मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य जो 3 पॉइंट है उसको याद रखिए। पहला तथ्य क्या था इसमें, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बना था। दूसरा था कि 29 जुलाई 2020 को क्रियान्वयन किया गया। तीसरा क्या था इसमें, आपका GER, ठीक है, 100% करना था, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या था इसके अंतर्गत, आपकी जो महिला शिक्षा व्यवस्था है, अर्थात जो स्कूल में जो शिक्षा बच्चों को जो है ना, बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना, स्कूली शिक्षा प्रदान करना था, ठीक है। तथा 3.5 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है, इनका मेन मकसद, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, किसका विकास, ठीक है, NEP 2000 का विकास किस क्रम में हुआ, ठीक है। देखिए इसके विकास के पहले जो है ना हमारे पास शिक्षा प्रणाली 1968 आई थी, उसके बाद क्या आया, 1986 आया, ठीक है। ये 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएं, तब जाकर हमारा लास्ट में फाइनली जो है 1992 में संशोधन होता है, ठीक है। संशोधन हुआ, संशोधन होने के पश्चात 2020 में नया एजुकेशन पॉलिसी बनकर तैयार हो गया, ठीक है। इसकी प्रक्रिया है उसको हम बताएंगे कैसे कैसे बना है, ठीक है। उसके बारे में देखिए विकास, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग 1968 का, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का क्या है, ठीक है। पहला क्या था, ये जो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो था ना, वो कोठारी आयोग
की अध्यक्षता में बना था, की अध्यक्षता में इसका कार्यान्वयन किया गया। ठीक है, कब? 1964 से लेकर 1966 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह शिक्षा प्रणाली कोठारी आयोग पर ही आधारित था, जिसमें लगभग 17 मेंबर इसमें वर्क कर रहे थे। ठीक है, तब जाकर ये समिति बनी, समिति के कोठारी आयोग की समिति में समीक्षा हुआ, उसके बाद हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आया। ठीक है, दूसरा पॉलिसी क्या था इसमें कि त्रिभाषा सूत्र को इसमें क्रियान्वयन किया गया। ट्राई लैंग्वेजेज, ठीक है, एक क्षेत्रीय भाषा होगा, ठीक है, एक मातृभाषा होगा और एक विदेशी भाषा। इसमें बताया था कि इसमें अगर शिक्षा देते हैं तो हमारी क्या हो सकती है, शिक्षा व्यवस्था सुधारी जा सकती है। तीसरी जो शिक्षा व्यवस्था थी, हमारी शिक्षा जो व्यवस्था प्रणाली है, उसके तहत क्या किया गया था कि 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। उन लोगों को क्या करना है, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है। किसमें? 1968 की शिक्षा नीति के तहत। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, इसमें पढ़ाना क्या था, ये आपका त्रिभाषा माध्यमिक स्तर पर था। किसमें था? माध्यमिक स्तर पर आपको क्या करना था, माध्यमिक स्तर पर आपको ट्राई जो फार्मूलाज है अर्थात लैंग्वेज है उसको क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है, और देखिए, और इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक पॉइंट और बताया गया है। ठीक है, इसमें और भी पॉइंट बताया गया, देखिए आगे यहाँ से देखिएगा। इसमें एक और पॉइंट है कि जो हमारी प्राचीन जो भाषा थी, 5वां नंबर, जो हमारी प्राचीन जो भाषा है, प्राचीन भाषा जो है संस्कृत को बचाना था, को क्रियान्वयन करना था। ठीक है, इसमें मेन मकसद क्या था कि जो प्राचीन हमारी जो संस्कृत भाषा है ना, उसको भी बचा के रखना था, उसको भी, उसमें भी लोगों को शिक्षा व्यवस्था को पूरा करना था। ठीक है, ये कब हुआ था? 1968 की शिक्षा नीति के तहत। ठीक है, और देख लीजिए, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है तो इसमें देखिएगा, पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट, और इसमें क्या कहा गया, अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे। इसमें अगला पॉइंट क्या था, सार्वजनिक स्तर का, छठा पॉइंट, सार्वजनिक स्तर का, सार्वजनिक व्यय का लगभग 6% अर्थात जीडीपी का 6% आपको क्या करना है, शिक्षा पर खर्च करना है। किसमें बताया गया है, तो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के शिक्षा नीति के तहत बताया कि सार्वजनिक व्यय का मतलब 6% आपको शिक्षा में खर्च कर देना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अब आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 1986 का। देखिए, इसका मेन मकसद क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य था ये कि ये जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें जैसे मान लीजिए कि SC है, SC ST मतलब असमानताओं को दूर करके SC ST और महिला को शिक्षा व्यवस्था पूरा करना, शिक्षा से जोड़ना, इसका एक मुख्य मकसद था। ठीक है, इसका मुख्य मकसद क्या था कि SC ST हो चाहे असमानताओं के जो दूर है, ठीक है, असमानताओं को दूर करते हुए महिला को भी शिक्षा से जोड़ना, इसका मेन मकसद रहा है। SC ST मतलब क्या होता है, जो पिछड़ी जातियां हैं, SC ST मतलब जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो कास्ट हैं, उनको शिक्षा प्रणाली नहीं मिल पाती हमारे। ठीक है, तो उसके तहत सरकार ने कहा कि उसके तहत उन्होंने प्रावधान रखा कि 1986 की शिक्षा नीति होगी ना, उसमें उन लोगों को, ठीक है, असमानताओं को दूर करते उन लोगों को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ना था। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट क्या था
देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या था कि आपको प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए या सुधार के लिए क्या किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को क्रियान्वयन किया गया। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे रिलेटेड है? प्राथमिक शिक्षा में सुधार से रिलेटेड है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे रिलेटेड है? तो प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऐसा बहुत लोग समझ लेते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब होता है ये क्या नाम है कि काला रंग का रहेगा बोर्ड, उस पर लिखना। ऐसा नहीं है। इसका मेन मकसद था कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें व्यापक सुधार किया जाए। उसमें सुझाव के लिए आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किया गया था। किसके तहत किया गया था? 1986 के अंतर्गत किया था, नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, एक और था, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसका, तीसरा पॉइंट क्या था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना। ठीक है, स्थापना किसके अंतर्गत किया गया था? द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। तीसरा चौथा पॉइंट था आपका कि इसी में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना पर जोर दिया गया, स्थापना किया गया। अभी जैसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, जहाँ भी ओपन चलता है, जहाँ डिस्टेंस कोर्सेज हैं, ये सारी मान्यता किसमें दी गई थी? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत दिया गया था। देखिए, और इसमें क्या बोला गया था कि गांधी का जो सपना था, गांधी जी का जो सपना था, ठीक है, गांधी जी का जो सपना था, महात्मा गांधी का पांचवा पॉइंट, गांधी जी का जो सपना था कि ग्रामीण स्तर पर बेबुनियादी शिक्षा व्यवस्था को लागू करना, इनका एक मकसद था। इसी गांधी के शिक्षा नीति जो है आपका 1986 के तहत ही लागू किया गया था। ठीक है, आपको दिक्कत इनको? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी जो बना, ठीक है, जो एजुकेशन पॉलिसी बना तो इसमें बहुत सारी खामियां रही होंगी। इस खामियां को दूर करने के लिए क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना एक अमेंडमेंट आया, अर्थात संशोधन हुआ। ठीक है, संशोधन क्या क्या हुआ? जैसे देखिए संशोधन क्या हुआ 1992 में संशोधन हुआ। ठीक है, संशोधन हुआ। संशोधन के तहत क्या कहा गया? ठीक है, संशोधन के तहत कहा गया कि अब जो एजुकेशन पॉलिसी जो भी बन रही है तो इसमें आपका जो इंजीनियरिंग होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग के तहत क्या कहा गया कि इसके लिए सरकार जो है ना जेई का एग्जाम लेगी, JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम लेगी। ठीक है, और इसके तहत आपको क्या है कि एक अच्छा इंजीनियर बनाया जाएगा ताकि व्यवसायिक शिक्षा में आपका योगदान हो तथा भारत के राष्ट्र के विकास में आपका योगदान के लिए इसको क्रियान्वयन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1992 के शिक्षा सुधार अर्थात संशोधन के तहत। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया कि स्टेट लेवल की जो शिक्षा प्रणाली है, स्टेट लेवल में सरकार जो चाहेगी तो क्या कर सकती है कि उसके तहत आपको इंजीनियरिंग के लिए अलग से वो आपका डिमांड रखेगी कि हम इस टाइप के इंजीनियर बनाना चाहते, जिस टाइप के इंजीनियर को बनाना चाहती है उस टाइप के इंजीनियर को वो क्या कर सकती है? बना सकती है। इसके तहत क्या किया गया कि
AIEEE की कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया था। कब फॉलो किया गया था? तो 1992 के शिक्षा सुधार अधिनियम के तहत किया गया था। इसका ज़्यादा नहीं, एक इंजीनियरिंग से संबंधित था, एक AIEEE से संबंधित था, यही इसमें जोड़ना था। ठीक है, और कोई दिक्कत? एक पॉइंट और है, इसका हम आज पॉइंट पढ़ा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था। जो हमारी नई जो एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक है, नई जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें कुछ डिजाइन किया गया था। ठीक है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2022, इसमें डिजाइन किया गया। क्या डिजाइन किया गया था? हमारी जो शिक्षा प्रणाली होगी वो 5+3+3+4 पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी? तो 5+3+3+4 के सेंस में आधारित होगी। ठीक है, इसको स्टेज बांटा गया, इसलिए बांटा गया ताकि जो शिक्षा प्रणाली उसमें सुधार हो, उस शिक्षा के थ्रू हमारे समाज का सुधार हो, उस समाज के थ्रू हमारे देश का निर्माण हो, और उस समाज उस देश का निर्माण के साथ हम भविष्य में अपने देश को प्रगति की ओर ले जाए, उन्नति की ओर ले जाए। इसके लिए सरकार ने क्या किया? 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, शामिल किया गया। इसके तहत 4 स्टेज में इसको बांटा गया, उस 4 स्टेज में बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेज क्या था इसका? फाउंडेशन स्टेज अर्थात 5, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक 3 में डिवाइड किया गया, एक 2 में डिवाइड किया गया। अर्थात ये जो शिक्षा प्रणाली थी वो आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाती थी, या इसको बाल बाटिका में दिया जाता था एजुकेशन पॉलिसी को। ठीक है, इस एजुकेशन के तहत 3 वर्ष के बच्चों को आपको आंगनबाड़ी में शिक्षा देना है, या बाल बाटिका नामक एक संस्थान है जो सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, उसके तहत दिया जाएगा। प्री नर्सरी, ठीक है, ये सब क्लास की पढ़ाई होगी। मतलब यहाँ पर जो भी पढ़ाई होगी खेल विधि के माध्यम से होगी। किस माध्यम से होगी? खेल विधि के माध्यम से पढ़ाई होगी। ठीक है, अब इसके तहत बात किया गया 2, इसमें क्लास आपका जो है 1 और 2 को शामिल किया गया। किस क्लास को शामिल किया गया? 1 से 2 को शामिल किया गया इसमें। ठीक है, अब इसके पीछे शामिल करने के पीछे रीजन कह रहा है कि इसमें बच्चे का मेंटली उतने रूप से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। जब यहाँ से बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो उनके मेंटली थोड़ा सा अच्छा प्रिपेयर हो पाएगा, वो खेल के माध्यम से, ये भी खेल के माध्यम से ही पढ़ पाएंगे। इनकी जो एज बताई गई है, मतलब इसकी एज जो बताई गई 3 to 8 ईयर बताया गया है। 3 क्लास में स्टार्ट करेगा बच्चा और 2 तक जाते जाते उसकी एज 8 साल हो जानी चाहिए। किसमें बताया गया है? तो फाउंडेशन स्टेज में बताया गया, मतलब 3+2 के सेंस में। ठीक है, और इसमें शिक्षा विधि कैसी होगी? खेल के माध्यम से बच्चे को शिक्षित किया जाएगा। दूसरा जो है प्रिपरेटरी स्तर जो है आपका 3 के सेंस में है। 3 कहने का मतलब इसमें 3, मतलब इसमें आपका जो क्लास होगा 3 to 5 होगा, मतलब 3, 4 और 5 की क्लासेस होंगी। इसमें जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो आपकी कैसी होगी? खेल के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी? खेल माध्यम से शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, एग्जाम इसमें कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसकी एज रखी गई है आपका, एज में इसका एज जो रखा गया है, आपका एज रखा गया है 8 से लेकर के 11 वर्ष तक एज को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, खेल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज 2 और है, उसको पढ़ा देता हूँ। देखिए तीसरा मिडिल स्तर। ठीक है, इसमें भी 3 बोला गया, अर्थात 3 कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो शिक्षा प्रणाली होगी वो आपका 6 to लेकर के 8 तक होगी, मतलब 6, 7, 8 होगा।
अब यहाँ से क्या इसमें बताया गया कि आप क्लास 6 में रहेंगे ना, तो आपको कंप्यूटर का एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है एक। दूसरा आपको व्यावसायिक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा आपको, ताकि आप भविष्य में कुछ व्यवसाय के संबंध में आप कोर्स कंप्लीट कर दें, आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें और क्या बताया गया था, एजुकेशन, इसमें एग्जाम होगा, इसमें एग्जाम होगा। ठीक है, इसकी एज जो बताई गई है वो आपका 11 से 14 वर्ष की उम्र तक बताई गई है। 11 से लेकर 14 वर्ष की एज तक आप क्या कर सकते हैं, 6, 7, 8 आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक और बच गया आपका चौथा नंबर। चौथा नंबर है सेकेंडरी एज। सेकेंडरी स्तर। सेकेंडरी स्तर जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 का मतलब हो गया कि 9, 10, 11 एंड 12, ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, इसकी जो एज होगी ना वो 14 ईयर से लेकर के 18 वर्ष तक का होगा। 14 से 18 तक के बच्चे जो होंगे इसमें शिक्षा ले सकते हैं। इसमें आपका क्या है, कोई भी स्कीम, कोई भी विषय पढ़ सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। इसमें एग्जाम की प्रावधान किया गया है। ठीक है, आप शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा किसी भी माध्यम में ले सकते, किसी भी माध्यम से कर सकते। पहले का रूल क्या था कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको साइंस में ही रहना है, साइंस से है तो आपको साइंस में ही रहना है। ठीक है, लेकिन अब 2020 वाला जो प्रावधान है इसमें साइंस है तो जरूरी कि आपको साइंस ही रहना। साइंस है तो आप हो सकता है आप इंग्लिश में जाना सकते हैं, इंग्लिश जा सकते हैं, आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आर्ट्स में जा सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स में जा सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये किसमें प्रावधान किया गया, तो सेकेंडरी स्टेज में इसको प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत होगा क्वेश्चन बनाने वगैरह में तो आप हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।